पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग के समय में रावण के पास बहुत सारे लड़ाकू विमान थे। उन सभी में से रावण का प्रिय था पुष्पक विमान। उसके बाद समय बीता और रावण जैसे और भी कई सारे विमान बनाए गए, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान को विश्वकर्मा जी ने बनाया था। कहा जाता है कि अपने ताकत के बल पर रावण ने कुबेर जी से इस विमान को छीन लिया था और उसके बाद वो अपनी सेना में पुष्पक विमान को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता था। क्या थी पुष्पक विमान की खासियतें? रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। उसकी आकृति मोर के समान दिखने में थी। ये अग्नि और ऊर्जा से उड़ान भरता था। विमान की बनावट इस प्रकार से थी कि उसका आकार बड़ा और छोटा भी किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना के साथ उसी विमान में उड़ान भर सकता था। विमान की खासियत यह है कि वो मन की गति से उड़ान भर सकता था, यानी कि सोचने भर से ही वो इच्छित जगह पर पहुंच जाता था। इतना ही नहीं, पुष्पक विमान सभी मौसम में उड़ान भर सकता था। विमान के अंदर नीलम से बना हुआ एक सुंदर सिंहासन भी मौजूद था। इसके अलावा पुष्पक विमान एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भी आसानी से पहुंच सकता था। पुष्पक विमान जैसे ही अन्य विमान, जिस प्रकार से त्रेता युग के समय में रावण के पास पुष्पक विमान था, ऐसे ही दूसरी कथाएं भी सामने आती है। स्कंद पुराण के 3रे अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है। उस समय पर ऋषि किंदम थे। उन्होंने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक बड़ा सा विमान भी बनाया था। इस विमान के जरिए वो कहीं भी आसानी से आ जा सकते थे। ऋषि करदम के बनाए हुए इस विमान में भी पुष्पक विमान जैसी ही खूबियां देखने को मिलती थी। इसके अलावा ऋग्वेद के 36वें सूक्त में भी एक विमान का उल्लेख मिलता है। इसके बाद पंडित मधुसूदन ने भी एक ग्रंथ में लिखा है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने 3 पहिए वाले एक रथ का निर्माण किया था। यह रथ मामूली नहीं था, वो आसमान में भी ऊंचा उड़ सकता था। रामायण में भी आप देख ही सकते हैं कि मेघनाथ का रथ भी हवा में उड़ सकता था। इसके अलावा ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी में महर्षि भारद्वाज ने वैज्ञानिक शास्त्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ने वाले विमान बनाने की जानकारी भी दी गई थी। इसी के साथ जो आज के समय में हवा में आप उड़ते विमान को देख रहे हैं, उसका आविष्कार भी सबसे पहले भारत में ही हुआ था। उस व्यक्ति का नाम था शिवकर तलपड़े। उसने विमान का आविष्कार 1895 में किया था। उसके बाद भारत में अंग्रेज शासन आ गया था और उसके बाद भारत के ग्रंथों का उपयोग करके 2 भाइयों ने हवाई जहाज़ बनाया था और उन्होंने सबसे पहली उड़ान भरी थी। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा अपने मित्रों और सगे संबंधी के साथ शेयर अवश्य करें। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।